17 मार्च 1959 आधी रात का वक्त था। लहासा में आसमान से बर्फ गिर रही थी और चारों तरफ मौत का सन्नाटा था। लेकिन उस सन्नाटे के पीछे एक बहुत बड़ा सीक्रेट मिशन चल रहा था। 23 साल का नौजवान अपनी पीठ पर बंदूक टांगे एक साधारण सैनिक के भेष में अपने ही महल नोर बुल्किंका से चुपचाप बाहर। ये कोई मामूली सिपाही नहीं था, ये थे तिब्बत के सबसे बड़े स्पिरिचुअल लीडर और 14वें दलाई लामा। लेकिन सवाल यह है, आखिर रातों रात ऐसा क्या हुआ कि दुनिया का सबसे शांत इंसान को अपनी जन्मभूमि छोड़कर भागना पड़ा? क्यों एक धर्म गुरु को भेष बदलकर हिमालय की दुर्गम पहाड़ियों को पार करना पड़ा? चलिए आज उस रहस्य की परतों को खोलते हैं। कहानी शुरू होती है 1950 जब माओ जेडोंग की लाल सेना यानी रेड आर्मी PLA ने तिब्बत में कदम रखा। चीन का कहना था वो तिब्बत को लिबरेट करने आए हैं, यानी आजाद कराने। लेकिन तिब्बतियों के लिए यह आजादी नहीं, गुलामी की शुरुआत थी। धीरे धीरे लहासा की सड़कों पर चीनी सैनिकों का दबदबा बढ़ गया। 1959 आते आते माहौल इतना टॉक्सिक हो गया था कि तिब्बत के लोगों को लगने लगा कि चीन अब उनके धर्मगुरु, उनके लिविंग गॉड को किडनैप करने वाला है। और फिर आया वो दिन जिसने इतिहास की दिशा बदली। 10 मार्च 1959 चीनी जनरलों ने दलाई लामा को एक डांस परफॉर्मेंस देखने के लिए चीनी मिलिट्री कैंप में इनवाइट। शर्त यह रखी गई थी कि दलाई लामा अकेले आएंगे, उनके साथ ना तो कोई बॉडीगार्ड होगा और ना ही कोई हथियार। लहासा के लोगों को इस इनविटेशन में साजिश की बू आ गई। हजारों की भीड़ ने दलाई लामा के महल को चारों तरफ से घेर लिया ताकि चीनी उन्हें हाथ ना लगा सके। माहौल एकदम बॉइलिंग पॉइंट पर था। ऊपर से खबर आई कि चीनी तोपें महल की तरफ मुड़ चुकी हैं। अब दलाई लामा के पास दो ही रास्ते, या तो वे सरेंडर कर दें या अपनी जनता का कत्लेआम देखें, या फिर अपनी मिट्टी को हमेशा के लिए अलविदा कह दें। 17 मार्च की रात जब चीन को लगा कि दलाई लामा महल के अंदर ही कैद हैं, वो अपने कुछ भरोसेमंद साथियों के साथ निकल पड़े। अगले 15 दिनों तक वो उन पहाड़ियों से होकर गुजरे जहां ऑक्सीजन तक नहीं था। बर्फबारी, बर्फीले तूफान और ऊपर से चीनी प्लेन जो उन्हें आसमान से ढूंढ रहे थे। ये कोई लग्जरी सफर नहीं था। दलाई लामा पैदल और घोड़ों पर सवार होकर नदी नालों को पार करते हुए आगे बढ़ रहे। किसी को नहीं पता था कि वो जिंदा बचेंगे या नहीं, लेकिन किस्मत और उनकी इच्छा शक्ति ने उन्हें हारने नहीं। 31 मार्च 1959 को दलाई लामा ने अरुणाचल प्रदेश के तवांग में कदम रखा। पंडित नेहरू ने उन्हें भारत में शरण यानी पॉलिटिकल असाइलम दिया। तो ये बात बीजिंग को चुभ गई। चीन ने इसे अपनी संप्रभुता पर हमला मान लिया। दोस्तों, यहीं से वो मशहूर नारा हिंदी चीनी भाई भाई हमेशा के लिए दफन हो। भारत ने इंसानियत का धर्म निभाया, लेकिन चीन के लिए ये एक बड़ी गद्दारी थी। इसी घटना ने 1962 के युद्ध की नींव रखी और तब से लेकर आज तक LAC पर जो तनाव हम देखते हैं उसका कनेक्शन उसी सर्द रात यानी आज की तारीख 17 मार्च से जुड़ा है जब दलाई लामा ने तिब्बत छोड़ा था। आज दलाई लामा धर्मशाला में रह रहे हैं, लेकिन वो 17 मार्च की रात आज भी इतिहास के पन्नों में एक मिस्टीरियस टर्निंग पॉइंट के रूप में दर्ज है। मैं हूं अनिकेत दीक्षित, आप देख रहे थे राजीव टाइम्स पर मेरी खास रिपोर्ट। ऐसी ही दिलचस्प कहानियों के लिए हमारे साथ जुड़े रहें, सब्सक्राइब करें हमारे चैनल को। मैं आपके लिए ऐसी ही इंटरेस्टिंग स्टोरी लाता रहूंगा। नमस्कार।